हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट जो हम आपको इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं। देखो 1 से 10 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं इधर पार्ट, जो डी स्टूडेंट क्वेश्चन लिए हैं ये सब P/Q हैं। P/Q से हमने लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है डी। SSC CGL और MTS के जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। देखो डिड हर फ्रेंड बेंट, देखो डी स्टूडेंट क्या गलती सी में आपको पता लग रही है, क्योंकि जब डिड डू या डज लग जाता है तो उसके साथ हमेशा हम B1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा डी स्टूडेंट्स गो। तो ऑप्शन सी में गलती है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ही इज गुड एट प्लेइंग। देखो गुड के साथ एट तो सही लगा है, देखो गुड एट तो सही लगा है इसमें डी स्टूडेंट्स, लेकिन क्या गलती, देखो एट तो सही लगा है, ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। देखो तुलना की गई है, तो जब तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है वहाँ पर, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर लगेगा, ठीक है। क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेटर, मतलब विकल्प 2 में गलती, पार्ट 2 में गलती है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आई विल गोइंग। देखो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा B1 का प्रयोग करेंगे तो गोइंग नहीं होगा, इसमें क्या लगेगा, गो, आई विल गो। तो पार्ट 2 में गलती, ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन, सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज, पे बेल होगा, गुड नहीं होगा, क्योंकि पे के साथ हम एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे। पे बेल होगा क्योंकि यहाँ पर गुड नहीं लगेगा, इसका एडवर्ब लगेगा। तो डी में गलती, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक जो है वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा वेतन देते, तो क्रिया की विशेषता बताई गई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं डी स्टूडेंट, शी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर व्हेन द पावर गोन आउट नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पास्ट में दो काम होते हैं तो जो पहला काम हो, पहले से जो काम होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में होता है, जो बाद में होता है उस पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो क्या होगा, पहली बात तो गो आउट होता नहीं, तो गो ऑफ होगा, गो ऑफ होता है तो क्या आएगा इसमें, बेंट ऑफ, ठीक, बेंट ऑफ आएगा। तो पार्ट डी में गलती है। देखो शी वाज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही थी, टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को, व्हेन द पावर कट ऑफ, मतलब जब पावर कट ऑफ हो गया, लाइट वगैरह चली गई होगी। अगला देखेंगे छठा, दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव, ठीक, तो लेसर होगा यहाँ पर, ठीक है डी स्टूडेंट्स, जो लेसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, पार्ट 2 में गलती है, सही। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट, तो यहाँ से द हटा देंगे, यही सही हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद वो अपनी यात्रा को रिज्यूम करेंगे, शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। हार्डली जैसे हार्डली एडवर्ब है, लेकिन अगर यहाँ पर हम हार्डली लगाएंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है कि मोहन की सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हार्डली कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम थोड़ी होगा डी स्टूडेंट, इसका क्या होगा, वो कठिन परिश्रम करता है, तो वर्क हार्ड होगा यहाँ पे, वर्क हार्ड, ठीक, हार्डली नहीं होगा, तो डी में गलती है इसमें। अगला देखेंगे, माय रिलेटिव सेल हैव, सेल नहीं लगेगा, बिल हैव लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बिल हैव लगा देंगे, ठीक। अगला देखेंगे, वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर, तो वी हैव बीन लिविंग हेयर हो जाएगा, ठीक है, आर लिविंग नहीं होगा, हैव बीन लिविंग। आर हटाएंगे, हैव बीन लिविंग लगा देंगे, ठीक है। तो हमने डी स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चन जो थे, क्योंकि यहाँ पर सिंस लगाया और इस सिंस के साथ या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं या फिर हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि आईएनजी फॉर्म दी है तो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, पिछली साल के गर्मियों के मौसम से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन तो ये हमने कर दिए जी स्टूडेंट्स, बाकी देख लेते हैं। और देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी स्टूडेंट प्रीपोजिशन, इसलिए हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लेते हैं डी स्टूडेंट। और कोई भी एग्जाम होती है उसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो क्या है, रानी विल मीट यू, रानी तुमसे मिलेगी 8 PM, एग्जैक्ट टाइम है तो इसके साथ प्रीपोजिशन 8 ही लगाएंगे, स्पेसिफिक टाइम है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे, ही इज वेटिंग फॉर यू, स्पेसिफिक स्थान है या स्पेसिफिक लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है तो इसमें भी 8 लगाएंगे। ही इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, बाय बस स्टॉप पर आपका इंतजार कर रहा है। देखो दे बोरोड अ बुक लाइब्रेरी, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सेंस के अनुसार भी प्रीपोजिशन हम भरते हैं, तो उन्होंने पुस्तकालय से किताब उधार ली तो फ्रोम लगाएंगे, फ्रोम द लाइब्रेरी। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। शी वाज बोर्न इन, महीने के साल लगाते हैं इन अप्रैल, उसका जन्म अप्रैल में हुआ था। 15वां देखेंगे, ही विल गो टू हिज कॉलेज, दिन के साथ या डेट के साथ क्या लगाते हैं, ऑन मंडे, ही विल गो टू हिज कॉलेज ऑन मंडे, वह रविवार को अपने कॉलेज जाएगा। अगला देखेंगे, नो वन कैन लिव वाटर, इन वाटर, विद वाटर, फ्रॉम वाटर तो विदाउट वाटर। कुछ सेंटेंस के प्रीपोजिशन डी स्टूडेंट हम उसके सेंस के अनुसार भी लगाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, मतलब जिंदा नहीं रह सकते। अगला देखेंगे, देयर इज अ कैट विद टेबिल, फ्रॉम टेबिल, बाय टेबिल, ऑन द टेबिल तो ऑन द टेबिल आएगा, मेज के ऊपर एक बिल्ली है। अगला देखेंगे, ही इज फेमस फॉर होता निश्चित प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन, ही इज फेमस फॉर हिज काइंडनेस, वह अपने दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ही बेट द बॉय, उसने एक लड़के को पीटा। इंस्ट्रूमेंट से पहले हम विद लगाते हैं, विद अ स्टिक, एक छड़ से पीटा, तो छड़ यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, तो उससे पहले हम विद लगाएंगे। अगला देखेंगे, आई प्रेफर डेट डिसऑनर, अपमान के अपेक्षा में मरना पसंद करूँगा, मौत पसंद करूँगा, प्रेफर टू होता है। ठीक है, आई प्रेफर डेट टू डिसऑनर। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चन लिए हमने, सभी PYQ क्वेश्चन थे डी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे। अब 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं वोकैबुलरी से। देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ कंटेम्प्ट, देखो कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमानना करना, घृणा करना, नफरत करना। देखो तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, इसका हो जाएगा डिसरिगार्ड। देखो रिगार्ड, प्रेज, अप्रूवल, तीनों इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं, तीनों का मतलब है तारीफ करना, सम्मान करना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कंस्क्यूसस के मतलब सिनोनियम देखेंगे, इसका मतलब होता है विशिष्ट या प्रसिद्ध। तो देखो इसका सिनोनियम होगा प्रोमिनेंट, मतलब प्रसिद्ध। बाकी देखते हैं, हिडन माने छिपा हुआ, अब सिक्योर माने अस्पष्ट या छिपा हुआ, कैंसिल मतलब छिपा हुआ, तीनों इसके क्या है डी स्टूडेंट, एंटोनियम्स हो जाएंगे। और देख लेते हैं बाकी, देखो अगला देखेंगे 23rd नंबर, सिनोनिम्स ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब तो मजबूत करना। ठीक है, तो वीक हो जाएगा, वीक इसका क्या है, एंटोनियम्स है। सेपरेट को अलग करना, एंटोनियम्स है। स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंग मतलब मजबूत करना। स्कैटरिंग मतलब होता है बिखेर देना, ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा डी स्टूडेंट। 24 नंबर देखेंगे, देखो सिनोनिम्स ऑफ कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। तो ओरिजिन मतलब शुरुआत, स्टार्ट माने शुरुआत, रिपरक्यूशन यही होगा। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, रिजल्ट। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हैं, बाकी एक सिनोनियम्स है। अगला देखेंगे 25 नंबर, कंसेंट का सिनोनियम्स बताना है। कंसेंट मतलब होता है सहमति या मर्जी। देखो ऑब्जेक्ट मतलब वही ऑब्जेक्शन, आपत्ति करना, एंटोनियम्स हो जाएगा। डिसएग्री एंटोनियम हो जाएगा। डिसेंट मतलब ये भी एंटोनियम्स है, तो इसका हो जाएगा असेंट मतलब सहमति। ये तीन इसके ऑब्जेक्ट है, डिसएग्री है, डिसेंट है, ये तीनों इसके क्या हैं डी स्टूडेंट्स, ये एंटोनियम्स हैं।
अगला देखेंगे 26 एंटोनियम्स ऑफ कंसीड मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब ठुकरा देना। बाकी परमिट माने अनुमति देना, असेंट माने सहमति देना, सैंक्शन मतलब मंजूरी देना। तीनों इसके क्या हैं डी स्टूडेंट, सिनोनियम्स हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एंटोनियम्स ऑफ कंप्राइज। कंप्राइज मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज को कोई चीज़ शामिल करना। तो इंक्लूड माने भी शामिल करना होता है, कंटेन माने भी रखना शामिल करना, कंजिस्ट माने भी रखना होता है, एक्सक्लूड हो जाएगा निकालना, बाहर निकाल देना, यही हो जाएगा इसका। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 28 देखेंगे एंटोनियम्स ऑफ कंपेशन। कंपेशन मतलब होता है दया, काइंडनेस माने दया, संपैथी माने वही हमदर्दी दया, क्रूअल्टी मतलब होता है निर्दयता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रूअल्टी। 29 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स एंटोनियम ऑफ चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब होता है सजा देना, डांटना। तो एंटोनियम का क्या हो जाएगा रिवार्ड मतलब इनाम देना। बाकी तीन शब्द देखते हैं, देखो रिप्रूव मतलब पनिश माने सजा देना, स्कोल्ड माने डांटना, रिप्रूव मतलब वही सजा देना डांटना होता है। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और डी स्टूडेंट ये बताना कि 30 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके कितने सही हैं इसमें। देखो 30 नंबर देख लेते हैं 30 एंटोनियम्स ऑफ कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है विपत्ति, आपत्ति नहीं होगा डी स्टूडेंट, विपत्ति है, बर्बादी है और दुर्भाग्य। तो देखो डिजास्टर इसका मतलब भी बर्बादी होता है, कैलेमिटी मीन्स भी बर्बादी होता है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है संपन्नता। ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी सही होगा। तो डी स्टूडेंट्स अभी अभी हमने आपको यहाँ पर आप ग्रामर के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसके अंतर्गत हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करा दिया, जिसमें हमने आपके लिए डी स्टूडेंट्स टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकेबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन डी स्टूडेंट हमने रखे थे, यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे और स्पोर्टिंग इरर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो कि PYQ थे। डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।